जब भी पूजा पाठ करने बैठते हैं मन भटकने लगता है। दान पुण्य की बातों को आप हमेशा अनदेखा और अनसुना करने लगते हैं। मन अशांत रहता है, सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। ऐसे में इन सभी परेशानियों के लिए घर की किस दिशा का वास्तु दोष जिम्मेदार है और इस तरह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए कौन से वास्तु उपाय रामबाण साबित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। परिवार में किसी का भी मन पूजा पाठ और दान पुण्य में नहीं लगता है। मन हमेशा अशांत रहता है, एकाग्रता की कमी है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में ध्यान जरूर दीजिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा जितनी ज़्यादा दोषपूर्ण होगी, मन और मस्तिष्क पर उसका उतना ही बुरा और गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजा पाठ, ध्यान योग और प्राणायाम करें। इस दोष से बचने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी का मंदिर जरूर रखें। 8 अंगुल से ऊपर की कोई भी मूर्ति घर के मंदिर में ना रखें। पंचमुखी हनुमान का चित्र दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके रखें। उनकी रोज़ पूजा करें। एक बात ध्यान रखें, सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, पूजा पाठ सिर्फ फायदे के लिए नहीं किया जाता है। पूजा पाठ आत्मोत्थान के लिए किया जाता है। पूजा पाठ अपने जो अंदर जीव है उसकी उन्नति के लिए किया जाता है। पूजा पाठ कागज़ की नोट पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए केवल नहीं किया जाता है। और अगर इन सब चीज़ों के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और संयोग से ये चीज़ें नहीं मिली तो फिर आप मुंह फुला करके बैठ जाएंगे, पूजा करना बंद कर देंगे और आप कहेंगे भगवान ने क्या दिया है, भगवान ने क्या किया है, तुमने तो इतना पूजा किया, भगवान ने क्या किया है। अरे भगवान को समझने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं है। भगवान को जिस दिन ठीक से समझोगे तो हर क्षण पर भगवान का चमत्कार आपको पता चलने लगेगा। भगवान एक एक क्षण में अपना चमत्कार आपको दिखाने लगेगा और आप आश्चर्यचकित होकर के पागल हो जाओगे कि अरे ऐसा भी होता है। लेकिन विश्वास तो है नहीं, केवल व्यापार कर रहे हो। मेरा ये काम हो जाए इसलिए पूजा करूँगा, मेरा ये काम हो जाए इसलिए पूजा करूँगा, मेरा ये बात बन जाए इसलिए पूजा करूँगा। कभी बिना किसी काम के भी पूजा करिए, बिना किसी उद्देश्य के भी पूजा कीजिए, तब देखिए कि भगवान आपके साथ है कि नहीं है। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप लोगों को सुनने में बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी तो व्यापार मत करिए, कभी तो पूजा करिए। जब पूजा में व्यापार आ गया कि हमारा भगवान ये काम कर दीजिए तो मैं ये पाठ करवा दूंगा, ये कर दीजिए तो मैं ये पाठ करवा दूंगा, अरे क्या है इतना व्यापार। जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं और सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो भिखारी आ जाता है भीख मांगने के लिए, शीशा ठोकने लगता है। तो हम क्या करते हैं, शीशा अगर नहीं भी बंद है तो शीशा बंद कर लेते हैं और भिखारी की तरफ देखना बंद कर देते हैं ताकि हमें पैसे न देने पड़े। उसी तरह से अगर आप हर समय भगवान का दरवाज़ा खटखटा करके हाथ ही फैलाते रहोगे तो कितने देर तक भगवान का शीशा नहीं बंद होगा। इसलिए पूजा करिए, खूब करिए, मन लगा कर करिए और पूजा का उद्देश्य ये रखिए कि भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें कर्म करने की प्रेरणा दीजिए, हमें सुख दुख सहने की क्षमता दीजिए, हर समय हमें संयम बरतने का ताकत दीजिए। ये सब प्रार्थनाएं करनी चाहिए, अपने व्यक्तित्व के विकास की प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं कि सरकारी नौकरी नहीं मिली। आजकल सरकारी नौकरी दुनिया में सबसे बड़ी बात हो गई है। सरकारी नौकरी वाले वाह, उनके तो कुछ पूछना ही नहीं। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बस देवी देवता सब झूठ हैं। जय मां विंध्यवासिनी।